सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल्स रहेंगे। वैसे भी ये सीसीटीवी के अंडर हो रहा होता है, तो मेरे ख्याल से ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें कोई खास गड़बड़ें की जा सकती हैं। लेकिन इसमें कई ऐसे मामले भी रहे हैं। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव एक मामला है जिसमें जो है काउंटिंग में गड़बड़ कर दी गई। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे मामले था, वो तो कैमरा लगा हुआ था तब कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी तो थी, जो हो रहा था कैमरे पे तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन हाँ ये बात सही है कि फेयर एंड मतलब अगर फेयर इलेक्शन हमें चाहिए और फेयर चुनाव चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये जो जिम्मेदारी है पूरी तरह राहुल जी, आप ना आज बैलेंस मत करो। आप मुझे एक बात बताइए, एक बात, जो फाल्टा में या और कल रीपोलिंग ऑर्डर दिया गया जहां पर ईवीएम में टेप लगी हुई है, ईवीएम पे टेप लगी है, तो वो मैं ये मान लेता हूं जिन्हें पहले से टेप लगा के ईवीएम आई थी तब भी कोई सरकार का आदमी मिला था, ये बहुत अच्छा। उसके बाद बूथ पे गई तो उसको 8 लोगों ने देखा, तब भी वो वहां रखी गई काउंटिंग के लिए, या किसी ने बूथ में जाके लगाई तो भी वो लोग नहीं बोले। वो सारे सरकारी राज्य के कर्मचारी हैं, सारे मशीन पर हाथ ही लगाओ, सबको सारे राज्य के कर्मचारी पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हैं। पोलिंग ईवीएम के ऊपर टेप कैसे लग गई, किसी ने एतराज क्यों नहीं किया? उनके ऊपर भी डर होगा या प्रलोभन होगा, दो ही काम हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का अब वही आदमी काउंटिंग में बैठा है, क्यों नहीं मान लिया जाए कि यहां भी गड़बड़ी कर सकता है? देखिए कैसे होते हैं, मैं तो कहता हूं सब जगह सेंटर के लगाओ। फिर वैसे कैसे होते हैं इलेक्शंस में, जो है इलेक्शन कमीशन की टीमें जाके चेकिंग करती है ना, जब पोलिंग हो रही होती है, अलग अलग जगह कर रही होती है। और सेंट्रल फोर्सेस भी आपने लगाए थे, बाकी आपने भी लोग लगाए थे। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं, मान लिया हुआ वहां पर, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसका संज्ञान लेके वो काम कर दिया कि भैया यहाँ पे चुनाव। मैं कह रहा हूं राज्य का आदमी इन्फ्लुएंस पे नहीं आएगा, ये कैसे कहा जा सकता है? क्या हम ये मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के सारे एम्प्लॉइज खराब हैं? नहीं कह रहा मैं ये। क्या बाकी जगह, बाकी राज्यों में इस तरह की चीजें नहीं हो रही होंगी, ये हम इंश्योर कर सकते? ऐसा तो नहीं मैंने देखा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, इसलिए क्या बिहार में ऐसा नहीं हुआ करता था? ईवीएम पे इत्र लगाना, इंक लगाना बिहार में नहीं, बिहार में नहीं हुआ करता था। हाँ सुना सर आपने ये सब, मुझे बताओ। मैं ये कह रहा हूँ ना, अलग अलग जगहों पर आपने बहुत ज्यादा, आपने तो सारी जिंदगी रिपोर्टिंग की है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा हुआ करता था, ऐसा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में शुरू से ही इस तरह की गड़बड़ियों की बहुत ज्यादा जो कहानियां हैं, या मैं कहूँ सच्चाई भी हो सकता है, उस तरह की बातें जो है आती रही। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि अगर टीएमसी वाला ये कहता है कि सेंटर के लोग जो हैं वो चुनाव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सेंटर की फोर्सेस इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और बीजेपी ये कहती है कि राज्य की सारी मशीनरी इनके दबाव में इनको फेवर देती है, तो मुझे किसकी बात पे ज्यादा एतबार होना चाहिए? नहीं, तो किसकी बात पे एतबार करें, यही तो प्रॉब्लम है। क्या सेंटर, मतलब हम ये कह दें कि अच्छा सेंटर बिल्कुल पाक साफ है, क्या हम ये कह सकते हैं? या हम ये कह सकते हैं स्टेट बिल्कुल पाक साफ है? हमें ये कहना, हमें विश्वास करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन पर, जो कि ये कंडक्ट करवाता है, और उसको अपनी साख जो है बिल्कुल साफ सुथरी रखनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करें? जो अपोजिशन कह रहा है वो मानता जाए। क्यों माने? लेकिन उसको सामने भी आके ये बताना पड़ेगा भैया ऐसा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन में, मैं इसकी आपको एग्जांपल दे देता हूं, इलेक्शन कमीशन ने मान लिया 34 लाख जो लोग हैं वो जो हैं वो वोट देने लायक नहीं है। ट्राइब्यूनल में क्या हुआ? जो लास्ट फेज में हुआ, आपने कितने 1400 कुछ या 1500 ऐसे कुछ था, 1900 कुछ लोग जो थे, सिर्फ 6 रिजेक्ट हुए, बाकी सब पास हो गए। 98% पास हो गए कि भैया वो उनके वोट बिल्कुल सही थे, उन्होंने गलती से काट दिए गए। तो बाकियों का क्या? इलेक्शन कमीशन से पूछा नहीं जाना चाहिए क्या क्या किया तुमने? अरे बिल्कुल पूछा, ये बात लगातार कह रहे हैं कि उसमें आपने गैप क्यों नहीं रखा, टाइम से ये कार्रवाई क्यों नहीं शुरू किया? हम तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं, ये लगातार किस बात को सफाई कैसे? सुप्रीम कोर्ट कैसे 2 हफ्ते के बाद करेंगे, ये सारे मामले निपटाओ, फिर क्या ऑल विद यू होना चाहिए था? नहीं होगा इलेक्शन कमीशन पे, ये क्यों किया आपने? 34 लाख लोगों के वोट कट गए, शक नहीं होगा? तो मैं यही कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को अपनी साख को बचाना है, तो फिर तो फिर आगे पूरा चाहिए। इसका सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन से। सुप्रीम कोर्ट की और गलती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा कि ट्राइब्यूनल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसको जवाबदेही नहीं उसकी है, उसकी भी जवाबदेही है। भाई राइट है एक व्यक्ति का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो वोट कर सके। आप इंश्योर नहीं कर पाए, आप कस्टोडियन है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इंश्योर कर पाए? जी सर, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने इस बार अपनी साख बचा ली है। जिस तरीके से बंगाल में लगातार चुनाव होते थे, चुनाव आयोग ने तय कर लिया था कि इस बार बंगाल के अंदर भय रहित, बिना दंगा किए चुनाव आयोजित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने जो तैयारी की थी, मुझे लगता है वो अभूतपूर्व थी।
ये भले ही कहा जाए कि चुनाव आयोग ने इतने ज़्यादा अर्धसैनिक बलों को लगा दिया, चुनाव आयोग ने इतने ज़्यादा राज्य सरकारी कर्मचारी पे भरोसा नहीं किया और सेंट्रल कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त किया, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस बात को समझ गया था कि बंगाल के अंदर किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और उन्हें इस किस तरीके से वहां तैयारी करना पड़ेगी। कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करना पड़ती है और चुनाव आयोग ने मुझे लगता है इस बार वो किया और यही कारण है कि इस बार लोगों ने बिना डर के मतदान किया है। अभी हम एक ही पार्टी के दो नेताओं का बयान दिखा रहे थे भाई, अधीर रंजन चौधरी का बयान दिखाया और तारिक अनवर का दिखाया। अधीर रंजन चौधरी तो बंगाल के लीडर है, 7 बार के सांसद रहे, बंगाल की राजनीति को वो रग रग समझते हैं, वो कांग्रेस की राजनीति को समझते हैं, वो लेफ्ट की राजनीति को समझते हैं और उन्होंने तृणमूल की कांग्रेस की राजनीति को समझा है। वो जब बता रहे हैं कि बंगाल की राजनीति में कैसे चुनाव होते हैं और किस तरीके से ममता बनर्जी वहां पर धांधली करती है, तो मुझे लगता है कि अधीर रंजन की बात को माना जाना चाहिए।